है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। सत सही बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशम धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं गुरु चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करो हो कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए।
कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। परमात्मा क्या बताते हैं? मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये बंदगी बाई फेर मिलन की नाही। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ है यज्ञ समान। कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी अनुभव की वाणी बोली है, वो केवल श्री रामचंद्र जी तक सीमित थे। और श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं, और विष्णु जी की क्या स्थिति है? ये सतगुण युक्त भगवान है। एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, साहब हैं, मालिक हैं। और जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है, और कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताने आते हैं, ये आपको प्रमाणित बहुत बार कर दिया है। तो उस वाणी में और इस वाणी में बहुत अंतर है। अब जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि काम करती थी, वो केवल एक ब्रह्मांड का भी पूरा चित्रण नहीं कर पाए। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी, उन्होंने ज्ञान योग खोल दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो उनकी जो वाणी है तुलसीदास जी की वाणी से बहुत सुपीरियर और बहुत आगे का अनुभव है। ये क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है? जैसे दूरबीन होती है, दूरदर्शी होती है। एक दूरदर्शी की रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख लेती है सितारों तक, लाखों किलोमीटर तक। तो इसी प्रकार इनकी दिव्य दृष्टि में अंतर था, और दिव्य दृष्टि के आधार से ही फिर इन्होंने वाणी बोली है। अब जहां तुलसीदास जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी घर भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब जो भी कोई ज्ञान है, जैसे ज्ञान किसी भी स्तर का है, चाहे किसी भी देव के प्रति दिया जाता है, कुछ मिलती जुलती प्रेरणा की वाणी होती है, चेतावनी की वाणी मिलती जुलती होती है। कैसे होती है? जैसे परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। एक तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी का जो हरि था वो विष्णु जी थे, श्री रामचंद्र जी थे।
और यहां परमात्मा ने जो वाणी बोली है कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, वो हरि, वो मालिक, वो स्वयं के लिए कह रहे थे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, उसकी भक्ति करे बिना बात नहीं बने। तो पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर वो मेहर हुई है परमात्मा की कि आप जी को संत समागम, संत सोए जो सीधा चले। संत उसी को कहते हैं जो सब बुराइयों को त्याग कर भक्ति पर लगा हुआ है और किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा से डरता है, उसको संत कहते हैं। संत मीन एक अच्छी आत्मा, सुलझा हुआ व्यक्ति। फिर सतगुरु संत, फिर सतगुरु अलग होते हैं, संत तो सभी होते हैं, भक्त साधु संत होते हैं जो सज गए, वे साधु बुराइयों से हट गए, परमात्मा की भक्ति में लग गए, वो संत है। तो आपका यहां आगमन ये संत समागम है। और फिर बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सोर रहे अज्ञानी। तो संत बनाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सतगुरु भी मिले। संत, सतगुरु संत भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी सतगुरु की भिन्न होती है। तो ये संत समागम आपको मिला है। यहां आप बैठते हो, सत्संग सुनते हो, फिर आपस में पुराने भाई बहन आपको मिलते हैं, उनका अनुभव सुनते हो। तो यहां सारा दिन आपका परमात्मा के ही विषय में चर्चा में आपका यो अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन का ये समय व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त आप कहीं और बैठते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं भी किसी और संसार के व्यक्तियों के पास बैठते हो, तो ये बातें आपको वहां नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो संत समागम से ही स्टार्ट होती हैं। सतगुरु बताते हैं, फिर साधु संत भक्त आगे उस ज्ञान को फैलाते हैं। जैसे नकली गुरु मिले तो उन श्रद्धालुओं ने नकली ज्ञान फैला दिया, संसार में भर दिया ठोक ठोक के। अब ये रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको फिर आगे फैला रहे हो। तो जैसे वो अज्ञान फैल गया, वो तो लाखों वर्षों से फैल गया, और इस सत्य ज्ञान में इतनी ताकत होती है, ये अब सब जगह थोड़े ही दिनों में फैल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और जितने भी ज्ञान थे वो तो एक नकली थे, और अब ये ऐसा ज्ञान है परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ये उस अज्ञान रूप अंधेरे के जितने किले बने हुए हैं, ये जितने भी संत परमात्मा के बच्चों को घेरे बैठे हैं, इस ज्ञान के आधार से इन सब के किलों को तोड़कर और एक बना देगा, परमात्मा का वचन है। परमात्मा को पहचानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, और हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत है का निर्णय होने के लिए, करने के लिए हमने कुछ आधार मानने पड़ते हैं, आधार बनाना पड़ता है। उसके लिए नंबर 1 तो हमारे सदग्रंथ है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही उनकी गति होती है।
अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत कहा है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी धार्मिक साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। एक तो ये आधार है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं ये परमात्मा का विधान है और सत्य ज्ञान है। तो अब सदग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि मैंने अर्जुन तेरे को गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांधकर अहिंसावादी व्रत का पालन करके ये सोच बैठा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये सही है, कोई स्वाध्याय करके ही, कोई योग अभ्यास करके। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। सह वेदवित, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अष्टवम अश्वत्थम प्राहु अवम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये एक मजबूत वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते और ये जो विभाग हैं, इसके पत्ते, मूल और टहनी आदि इसके विभाग हैं। जो छंदासी यस्य प्रणानी इसके विभाग हैं, और इनको ये तम वेद, जो इन सब अज्ञान रूपी अंधकार में जो आज तक कोई नहीं जानता, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीला करके गए थे, धारण जुलाहे, कबीर जुलाहे की, उसमें अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये सूक्ष्म वेद है, और सूक्ष्म वेद के तात्पर्य को समझता है तो वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है इस विश्व में आज के दिन। इस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान क्यों बताना पड़ा? जब हम गलती करके सतलोक से और इस काल के साथ आगे थे, हमारी यहां दुर्गति होनी थी, मालिक को पता था,
मालिक को ये भी मालूम था कि सबसे पहले ये काल इनको भगवान से दूर करेगा, इनकी बुद्धि पर पत्थर डालेगा, अज्ञान से भरेगा। इसलिए परमात्मा ने कुछ ही समय के उपरांत इस काल के अंतःकरण में, इसके हृदय में, वहां से ये तत्व ज्ञान कंप्लीट फैक्स कर दिया था, इसकी व्हाट्सएप पर डाल दिया था और उसमें निर्धारित समय भर दिया था कि इतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ये रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। इसके श्वासों के द्वारा एक दिन ये अपने आप सारा ग्रंथ बाहर आया। इसने जब देखा, पढ़ा, इसमें तो सारी जानकारी ऊपर की है और इसको ये था कि अगर इन प्राणियों को जो मेरे फंस गए, इनको उसका ज्ञान हो गया, उस सुख का एक नहीं रहेगा। इस दुष्ट व्यक्ति ने सबसे पहले वो ज्ञान समाप्त किया, यानी जिसकी पूर्ण जानकारी, सभी नष्ट नहीं किया, लेकिन वो मेन पार्ट, वो भक्ति विषय जल्दी में नष्ट कर दिया। और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये चारों वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर, वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि 12वां पंथ, उसी 12 पंथों में 12वां पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 पंथ है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब जन्म इस समय होगा, उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए बर्मे पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे। अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया कंप्लीट कोर्स देके। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथ आधार बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारी थ्योरी, ये तो थ्योरी है हमारा, यानी लिखा हुआ एक लेख है। फिर दूसरा, इसके थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल। ये पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। एक विधान होता है भाई, जैसे गेहूं कैसे बोते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन से मौसम में बीजना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाता है, फिर किस समय फर्स्ट वाटरिंग होती है, सिंचाई, पहली सिंचाई होती है, उसके बाद खाद डालना है, फिर किस तिथि में आ जाए तब उसको काटना है, फिर कैसे गेहूं निकालना है, भूसा अलग करना है, घर लाना है, ये सारा लिख दिया जाता है। ये है थ्योरी। और फिर उसके अनुसार करना, उसी समय में बीज बोना है, 1 एकड़ में इतना बीज बोना है, इतने समय के बाद फिर उसमें वाटरिंग करनी है, सिंचाई करनी है, फिर खाद डालना है, घास निकालना है और फिर उसको काटना है। उस तरह जो करके वो प्राप्त करता है वो है प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी
सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा। जिनकी थ्योरी ही गलत है, जिनका उल्लेख ही गलत है, जिनके मूल पाठ ही गलत है, तो उनके प्रैक्टिकल भी गलत होंगे। उदाहरण के तौर पे जितने भी वर्तमान में संत हैं, किसी के पास न तो यथार्थ ज्ञान है, यानी उनकी थ्योरी भी ठीक नहीं है, फिर प्रैक्टिकल खाक होगा जब थ्योरी है गलत। दास ने आपके रूबरू इन सभी वर्तमान के जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं या जितने भी पंथों के व्यक्ति हैं और उनके प्रवर्तक हैं या उनके वर्तमान के मार्गदर्शक गुरु जी हैं, उनका सबका अनुभव प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया और उनकी द्वारा अनुभव की थ्योरी जो उन्होंने बोली है वो दिखा दी। और फिर हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जो हमारे ओरिजिनल थ्योरी है, ओरिजिनल लेख हैं, सदग्रंथ हैं, सिलेबस है, वो क्या बताते हैं। और उनके आधार से जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकल किया, उनको जो भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना अपनाई, कौन सा प्रैक्टिकल किया, जिससे उनको वो वस्तु मिली जो उस थ्योरी में लिखी, रियल थ्योरी में, यथार्थ उस सिलेबस में लिखी हुई थी, वो वस्तु प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी के वचन आपको बहुत बार दिखाए। ये क्या बताते हैं, एक शिवदयाल जी के प्रवचनों का संग्रह है सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक एक पुस्तक है। उसमें ये क्या बताते हैं, एक बार तो सतनाम को बताते हैं सथान, फिर सतनाम को ही बताते हैं सतपुरुष, सार शब्द, सतलोक और सार नाम। तो इससे सिद्ध होता है कि इनको कख भी पता नहीं, इनकी थ्योरी है गलत, इनको सतनाम का पता नहीं। कभी कहते सतनाम हमारी जाति है और सतनाम कभी असली राम है। एक थोड़ी सी झलक दिखा दूं क्योंकि प्रकरण चल पड़ा। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपी है, प्रकाशित है। इसके प्रकाशक कौन है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। पहला संस्करण 1961 में और ये है लास्ट 16वां 2003 का। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली में। ये यहां से ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये भूमिका से क्लियर हो जाता है, देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। श्री शिवदयाल जी के जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है, उसके विचार हैं। और इसी राधा स्वामी आगरा वाले से ही शिवदयाल जी से व्यास के अंदर बाबा जयमल सिंह जी ने स्थापना की। उसी व्यास से ही सावन सिंह जी, बाबा जयमल सिंह की बाद सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए। उनके शिष्य थे सच्चा सौदा सिरसा वाले श्री खेमामल जी, जिसको वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी भी कहते हैं। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कि ये कहां से कनेक्शन है। देखो पुण्यात्माओं, जहां इन्होंने थर्मल प्लांट बना रखा है कोई, और थर्मल प्लांट से ही फिर आगे कनेक्शन आते हैं, पावर हाउस बनते हैं। जब थर्मल प्लांट से पता लग जाएगा उसमें बिजली है कि नहीं, तो आगे जो तार लगाए बैठे हैं, कनेक्शन लिए बैठे, उनसे पता लग जाएगा उनके पास क्या आया है, लाइट है कि नहीं, उनके पास पावर है कि नहीं। एक के बाद में सारी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा,
श्री हजूर सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसको इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 आज चल रहा है 2014, 112 वर्ष हो गए। 112 वर्ष हो गए इस अड़ंगे को, ये अज्ञान को ग्रहण करते और भोली श्रद्धालुओं को इस रंग में वो कति फाइनल हो लिए जो कति ज्ञान है। 112 वर्ष, और अब देखना इसका क्या हाल होगा इस सच्चे ज्ञान के सामने। देखो पुण्यात्माओं, कुछ श्रद्धालु अनजान पने में, अज्ञानता में कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करता, आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सच कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं, सरकार को पता चलता है, सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। अब आम व्यक्ति को तो पता नहीं, ये संत की जैसे डॉक्टर की इक्वेशन, डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है ठीक है या गलत, रोगी को नहीं पता। इसी प्रकार जिसने ओरिजिनल नोट का ज्ञान है वही डुप्लीकेट सिद्ध कर सकता है कि देखो ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। इसी प्रकार इस दास, परमात्मा ने इस दास को इस योग्य किया कि इन संतों के नकली ज्ञान को अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से आपके रूबरू कर दिया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका प्रैक्टिकल सफल हुआ, वो भी आपके रूबरू कर दिया। बात खत्म होगी। ऐसे निर्णय होता सच्चाई का, सत्य और असत्य का, जो आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हो रहा है। 112 वर्ष से ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के करोड़ों, 20-25 करोड़ बताते इनके अनुयायी, और फिर सच्चा सौदा सिरसा वाले वही कुएं का पानी, उसी कुएं का जल, आगरा के अंदर वही, मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से एक पंथ चला था, तो वो भी तुलसीदास नाम था उनका, उनके पास भी यही ज्ञान और यही विचार थे। जनौद के अंदर एक ताराचंद ने आगरा से ही ला करके बीज बोया था इससे का, बबूल का। ये सब एक ही फेल है, कति नकली पंथ है ये सारे। अब असली दास का ये पंथ है जो भगवान ने अब स्टार्ट करवाया है, इससे ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। अब ये सारवचन वार्तिक, ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा, ये देखिएगा ये स्वामी जी कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था,
आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1878। अब देख लो, 22 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये हो गए, 134 वर्ष हो गए। 134 वर्ष हो गए इन मोड़े श्रद्धालुओं ने ये अड़ंगा ग्रहण किए और इसी पर दृढ़ होकर अपना जीवन नाश कर रहे। कई पीढ़ी डबो दी इन्होंने, कई पीढ़ियों का नाश कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। अब वो ऐसे रंगे परंपरा बन गई उन भोले भक्तों की कि दादाजी जाते थे, पिताजी भी जाते थे, हम भी वहीं फिट हैं। उन्होंने सही सोच समझ कर ही गुरु बनाए होंगे। अब उनके पास इतना दिमाग होता तो वो नकलियों का फंसते क्यों? इसलिए परमात्मा ने ज्ञान प्रथम रखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। जैसे द्रव्य में यज्ञ का कौन सी होती है? जैसे धन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किधर भंडारा लगा दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कोई घाट बना दिया, किधर पक्षियों को दाने डाल दिए। कहते ये तो है द्रव्य यज्ञ बगैर ज्ञान के, और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करो भाई, कैसे भक्ति करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी अधिकारी के बिना दान देना भी व्यर्थ है। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझ के फिर विधिवत वो धर्म में यज्ञ का सदुपयोग होगा। तो इसी प्रकार पहले ज्ञान हो, ज्ञान के बाद फिर सारी जानकारी हो, फिर भक्ति करे। अब ये क्या बताते हैं, इनका जन्म स्वामी जी का, महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आप जी ने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। अपने आत्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा ने ऐसी दया करी कि गुरु ग्रंथ साहिब जब बनाने लगे, सिख 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी, उन्होंने सब संतों की, नानक साहिब जी की वाणी, उससे पहले के जितने संत थे उनकी वाणी और अपनी वाणी उसमें इकट्ठी की। तो उस समय उन्होंने एक बात का ध्यान रखा। एक समय गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी लंका देखने के लिए समुद्र पर चल रहे थे आदरणीय नानक साहिब जी के आदेशानुसार, और उनको नानक साहिब जी ने कह रखा था कि तुम वाहे गुरु बोलते हुए समुद्र के ऊपर चलो। और नानक जी भी चल रहे थे सिद्धि से, ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। उस समय नानक साहिब जी वो रियल मंत्र जाप करने लगे जो 2 अक्षर का सतनाम है, वो उच्चारण करके शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने उसकी नकल की, वो भी वही 2 मंत्र ओम सोम जाप करने लगा। वो डूबने लगा, गुत्ते खाने लगा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि शिष्य ने गुरु की नकल नहीं करनी होती, मैं जो कहता हूं वही करो, ये जाप मत करो। अब ये क्यों था? क्योंकि भगवान ने कहा था, धर्मदास जी से भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे, नानक साहिब जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे। इन पहले वाले महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम और सतनाम की दबार न जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा
तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा, जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे वो समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने, एक शिवनाभ नाम के राजा थे जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे, वहां बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहाँ कैसे मिले थे, कौन सा जाप है मुक्ति का, लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग गया और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा, भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिल गई, वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपुआ भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं आई वो, जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने। वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। तो यहां देखो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, उन्हीं में से इन्होंने 5 नाम सुन लिए। क्लियर नहीं इसके अंदर, 5 नाम धुनकार धुन, वो 5 नाम की धुनकार सुन ली, और वो 5 नाम ले लिए। कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र भी लिखे हैं और फिर वो नकली भी लिखे हैं। उनका कुछ और उद्देश्य था, इन्होंने वो नकली छाट लिया, ओंकार रंकार ज्योत तीनों काल के, और सोम और सतनाम, सोम भी ले लिया और सतनाम भी ले लिया। ये इनके मंत्र हैं। तरह के जब बीज ही गलत है तो फसल क्या होगी, अंडरस्टूड, ये सीधी सी बात है। अब देखो, आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे, महाराज जी का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे, घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया, सन 1861 में, और 17 वर्ष तक हठ योग किया, एक कमरे में बंद में बैठ के। ये किसी भी संत की इस प्रकार की क्रिया नहीं है जिनको भगवान मिला है। हठ योग करने वालों के लिए गीता जी में 17वें अध्याय के
4, 5, 6 और 7 श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण भी करते हैं उनकी कैसी स्थिति है, अर्जुन ने पूछा। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ योग करते हैं वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति जान वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रश करते हैं, मुझे भी क्रश करते हैं, दुखी करते हैं। वो राक्षस जान वो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं। तो ये हठ योग किसी भी संत ने नहीं किया, किसी भी जिनको भगवान मिले। बाकी ये जो डले डोनिये थे वो तो अलग है, ऋषि हजारों वर्ष तक बैठे रहे, वो उसी कैटेगरी के थे, वो उनको कुछ नहीं मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन महापुरुषों का दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उन्होंने यही नाम जपे जो दास आपको दे रहा है। और इन कभी हठ योग नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम भी करो भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया तो इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकल ही गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है। जीवन त्रित्र स्वामी जी महाराज उसके अंदर लिखा, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया मर के, पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़के अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठकर रोटी भी खा और हुक्का पीवे। अन्य लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग उपदेश शुरू किया, और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो बाबा जयमल सिंह का जन्म जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गोमान जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। यह लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते थे। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्द और 5 प्रधानों के मंत्र हैं, 5 नाम 5 प्रधान। वो 5 प्रधान कौन से? इन कमलों में बैठे हैं जो, इनके 5 ही नाम है। गुप्त है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्लियर नहीं है वो नाम, सिर्फ इतना संकेत है। तो इसके बारे में ये जयमल सिंह जी भगत आत्मा इस असमंजस में था भी 5 नाम कौन से हैं और वो किसके हैं, कहाँ मिले। तो उसको फिर पता चला कि ऐसे आगरा में एक संत है शिवदयाल जी, और वो जानता है 5 नाम के वेद। वो ले रहा था 500 नकली, इसको ज्ञान था नहीं, उस नकली का फंस गया। ये जयमल सिंह, देखो हिस्ट्री देखो। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्दों का जिक्र आया है। ये है कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं
से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी। ये देखो सन 1800 उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया और यो सत्संग करने जोगा हुआ था 1861 में, 5 साल पाछे। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के। और इसने ले लिया 1856 में जयमल सिंह जी ने। ठीक है, बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहां रहने लगे। वहां आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं। और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था शिव जयमल सिंह जी ने नाम दान करना। जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था। नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे, और आज डंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया, बोले भालों का। श्रद्धालु गने होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी, 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं, वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने से, जब जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद व्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे, वहां सत्संग शुरू कर दिया। फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा की। और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे प्रचार नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में, और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में, डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी सारे कति, कुछ भी नहीं। बगैर सिर पैर के पंथ है, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं, जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। फिर देखिएगा, ये सन 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके, ये तो शिवदयाल जी ने ना बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में अपना युद्ध शुरू कर दिया। फिर देखिएगा 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख
शेष महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया बाबा सावन सिंह जी को सन 1903 में, शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले। फिर देखो, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है। फिर लिखा कि हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने सवा लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा। यानी 45 वर्ष में सावन सिंह जी ने केवल 1.25 लाख आदमी जोड़े। उसके बाद तो ये आप फ्लड सी आ जाया कर, देखो जाते हैं लोग। हरिदास ने अपने ही समय में लाखों कई लाख आपके समक्ष है, और सबसे हटकर ज्ञान, सबके विरोध में ज्ञान, जनता का विरोध, इन नकली संतों का विरोध, लेकिन फिर भी हम सफल हुए क्योंकि हम सत्य पर थे। अब जनता भी हमारे साथ और भक्त भी हमारे साथ, और भगवान तो हमारे साथ था ही था। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों का नाम बख्शा तो था। अपने समय में अमेरिका आदि गए। फिर है हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को नेज धाम चले गए। अब देखो, 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। ठीक। अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। ये है एक पुस्तक, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग पहला। और इसके कौन है संग्रहकर्ता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। जो वर्तमान में गद्दी नसीन है, जो बैठे हैं इस पर, वो है इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत पुस्तक का नाम है। ये थोड़ी सी, ये है श्री खेमामल सिंह जी, परम संत सा मस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सा मस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ। ठीक। अब हम आते हैं अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे।
आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। 26 पृष्ठ पे पहले 26 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहां कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु बाबा पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब यहां देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अभी आपको दिखाया था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी। इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर, इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावन सिंह जी, हजूर सावन सिंह जी हजूर सावन सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर, क्योंकि 2 थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावन सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहां तक आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्या, मनमुखी दोनों। अब प्रमाण करता हूं, देख लो। 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावन सिंह जी मर लिए की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिए ये हम अब वो रख दिया हमने सारवचन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहां लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीन बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गई वहां से। अब नाम दान कब देने लगा? सावन सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी दाम नूम दिया करो, जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन जी के सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो। अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते तो 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब नो देख लिया
कि थारा नंबर आवे नहीं, तो वहां से खिसकाए, और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर, और फिर यू नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहां के वो उसके पीछे लग गए, उनने फिर वो नाम, औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और यो राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा इधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह, जिसने ना जाने कितनी दुनिया खराब कर दी, और इधर ये बलोचिस्तानी शामस्ताना से ये चल ही रहा, यहाँ पर करोड़ों जीव ईंधन भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली, यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्तान्य मस्तूने है, सारे उसी एक कुएं का बीच पानी है। और आगरा से आया है बाबा जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के, यानी शिवदयाल जी के ही ब्रांच है सारी। अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते हैं, उसके पास क्या ज्ञान था, इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है, इतना पर्याप्त है। देखिए राधा स्वामी, ये पुस्तक है हमारे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये आपको दिखाई थी कहां से छपी है, ये यहां से छपी है, ये यहां से छपी है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह से, और ये यहां से छपी। अब इसके हम पढ़ते पढ़ते यहां आगे थे, ये तो इनकी सारी हिस्ट्री आपको सुनाई दी दास ने। आगे और भी बहुत सी कहानी है, क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने मतलब का लेना। अब ये देखिएगा, ये है जैसे आप शुरुआत में आपने ये पढ़ ही लिया भूमिका में कि ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी के, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया, और उसी का यो हिंदी रूपांतरण हमारे पास है। ये हजूर जी कौन थे? स्वामी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है। 1818 में इसका जन्म हुआ। 1878 में 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम आते हैं इसी के पृष्ठ 13 पर। जो उनके विचारों का संग्रह सत्संग करते थे, वो सत्संगों ने नोट किया था, वो संग्रह है। वचन नंबर 1, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सत्संग, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहब का। ये शिवदयाल जी को फिर राधा स्वामी कहने लगे। राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। इनका छोटा भाई था सेठ प्रताप सिंह। वो अपने भाई को तो कृष्ण का अवतार मानना था और अपनी भाभी को राधा मानना था। तो राधा स्वामी, जैसे उमा स्वामी, उमा पार्वती, उसका पति शंकर भगवान, तो उमा स्वामी जहां शब्द लिखा होता है अंडरस्टूड होता है कि शंकर जी को संबोधित किया जा रहा है। तो इन्होंने नारायणी की बजाय प्यार से राधा कहने लगे अपनी भाभी जी को, और राधा का स्वामी ये शिवदयाल, तो राधा स्वामी राधा स्वामी। अब ये शिवदयाल कह लो, राधा स्वामी कह लो। और ताराचंद है ना जो जनोद के अंदर है, ताराचंद जनोद में विवाणी में बना रखा उसने, वो तो सार शब्द उनका राधा स्वामी, यानी शिवदयाल ही सार शब्द है उनका। अरे थरा के जो ये फूट के बाद। अब देखो, राधा स्वामी यानी शिवदयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, शिवदयाल सहाय, शिवदयाल बन रहा भूत, वो भी दिखाऊंगा आपने। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, ये वचन है शिवदयाल जी ने जो सत्संग सुनाए थे। ये जगत नासवान है, असबाब भी इसका नासवान है। यहां देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपने
इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह आत्मा को इसके खजाने और निकास यानी जहां से यह आई थी यानी मुकाम सतनाम, यह सतनाम को सथान कह रहा है। मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कह रहा है। और राधा स्वामी को भी सतनाम कर सथान बता रहा है। राधा स्वामी में पहुंचावे राधा एक ना ये भगत ये राधा स्वामी वाले सत्संग कर रहे थे एक जगह, आगे इनकी परिचय करते हैं सत्संग। तो क्या बता रहा था, कबीर साहब का एक शब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें सारा बता रखा है। अगमलोक अलख सतलोक अलखलोक अगमलोक और अनामी लोक, चार बस इतने बताए। वो क्या बता रहा है कि उत्ते पंजाबी में बोल रहा था कि सतलोक सचखंड सतलोक ये पहला लोक एक लोक, फिर अलखलोक, फिर अगमलोक, फिर अनामी लोक, उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक यानी परमात्मा ने जहां समाप्त कर दिया था फाइनल अनामी लोक के बाद कहे उसके उत्ते साडा राधा स्वामी लोक यानी शिवदाल का लोक। शिवदयाल बैठा बुक्की में अपनी शिष्या में भूत बन के। तो ये इनकी बकवाद है सारी। देखो अब यहां इन्होंने कह दिया कि सिर्फ काम इतना है तेरा प्रश्न पे कि इंसान अपनी सूरत को आत्मा को उसके निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचा दे, तो वहां पहुंच जाता काम बन गया सतनाम राधा स्वामी और सतनाम सथान बता दिए मुकाम। आगे देखो अब तीसरा वचन प्रश्न नंबर 14 पे तीसरा वचन ये देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पे और कई मंजिल दूसरी मंजिल पर और बिरले कोई साहद प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब ये मंजिल सतनाम मंजिल सिद्ध कर दी सतनाम। देखो पांचवी सतनाम पर पहुंचे सतनाम पर और बिरले कोई संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब यह राधा स्वामी भी मंजिल बता दी। इसके आदि सुरस यहां देखो। फिर अब देखो 15 नंबर पे आए 4 नंबर वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद, अब समझना चाहिए राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी नाम भी बता दिया मुकाम भी बता। चलो अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे यानी राधा स्वामी से राधा स्वामी स्थान से और 2 स्थान नीचे, इन सबसे ऊपर से शुरू किया है। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का मुकाम और वह सतनाम को मुकाम सिद्ध करे। सतनाम खुद ही स्थान है। ये देखो इस मुकाम से यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वहां तो सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, अब सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अरे बोली बूझ भी ना बोला ये भाषा जो इनको महापुरुष कहा करते थे। अब देखो आगे और देखो इनकी करामात। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखो यहां क्या कह रहा है 13 पृष्ठ पे। फिर बार बार पढ़ोगे जब समझ पाओगे इनकी अंग्रेजी। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी आत्मा को रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम यानी मुकाम माने स्थान। यहां पर सतनाम को स्थान बता दिया, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, दोनों मुकाम बता दिए। और यहां मंजिल बता दी कि
अब ये 14 पृष्ठ पे सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल, मंजिल माने स्थान, ये देखो ये मंजिल माने स्थान आप पे लिख रहे हैं, यहां तो सतनाम मंजिल है स्थान। और इस 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन पर आए हैं गीता के ऐसे वचन इनके। अब कहते हैं इस मुकाम से निराधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मंजिल की मंजिल है, स्थान का स्थान है। अरे स्थान तो कोई आदमी का होता होगा भाई, वो आदमी वहां रहता, उसका वो स्थान है, वो घर है, घर का घर है, पत्थर का पत्थर है। अरे थरा फूटे भागम ऐसे कुल धनी कब आगे। इसके ऊपर आगे पाछा पता नहीं कितनी पदवी ला रखी इसके राधा स्वामी शिवदयाल के। और इसका ये ज्ञान है जिसकी थ्योरी ऐसी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा अभी दिखाता हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखो ये क्या कहता है, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको अब सतनाम की आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया सतनाम को। इस सतनाम को और क्या कहते हैं संतों ने, सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम करके बयान किया है। ये भगवान अर्जे परम धनी कहला रहे थे, इन्होंने तो ऐसी डेफिनेशन दे दी जैसे किसी ने किसी से सुन लिया कि भाई 300 किलोमीटर दूर जंगल में बैठे व्यक्ति ने कि मैं शहर में घूम के आता हूं, कार में चलता हूं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है। यह कथा तो सुन ली किसी से, फिर उससे पूछा कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क किसे कहते हैं, शहर कैसा है, ड्राइवर कैसा है, तो वो क्या कहे। अगर वो व्यक्ति मंदबुद्धि और जिसने कभी सपने में नहीं देखी हुआ कार, सड़क, शहर, पेट्रोल, वो क्या डेफिनेशन करेगा कि कार, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही तो कहते हैं। इनकी वो डेफिनेशन है थोड़ा गजब हो गया। अब सतनाम के विषय में सावन सिंह जी जो कि उसी कुएं का पानी ग्रहण किए हुए थे, वो क्या बताता है देखिएगा। ये देखिएगा, एक है पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 3, ये 3 भाग है। और ये है श्री सावन सिंह जी करदेव दर्शन देवता के श्री सावन सिंह जी महाराज संत मत प्रकाश भाग 3। ये कहां से छुपा है? ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब जैसा शिवदयाल में पानी था वो इनके पास, और वही आगे फिर सच्चा सौदा सिरसा वालों के पास। वही सावन सिंह जी का ज्ञान बलोचिस्तानी सामस्ताना के अंदर था। इससे आपने खूब पता लग जाएगा उनके पास क्या है। ये कहां से छपी है देखिएगा, प्रकाश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये मुद्रक है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये यहां से छपी है सारी, देख लो। अब इसके 107 पृष्ठ पर आते हैं, 102 पृष्ठ पे ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे। अब शिवदयाल जी की तैयार वाणी है और उसका अनुवाद कर रहा है सावन सिंह जी। सत्य पुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज पाया जाई आई, यानी सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है और सतलोक वही है उसको पाया जाता है, पाया आई। सचखंड और सतनाम चौथा लोक है, हो गया ना। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, सतलोक कहो चाहे सतनाम कहो, ये चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है।
अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। यहां क्या कह रहा है कि सचखंड यानी सतलोक या सतनाम, एक क्या कह दिया, ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम लोक बता दिया। और ये क्या कहता है, सतपुरुष सतनाम कहा ही, सतपुरुष को ही सतनाम भी कहा जाता है। वाणी इसने ठीक से अनुवाद नहीं की, फिर भी सचखंड या सतनाम को सतलोक कहा, चौथा लोक, ठीक। अब आते हैं इसके 107 पृष्ठ पे, 106 से शुरू करेंगे। 106 पृष्ठ पे ये वही है, संत मत प्रकाश भाग 3। सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, वही सत्संगी पूछ रहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो यानी वहां जाना चाहिए। तो सावन सिंह जी ने कहा, तू कौन से राम का जिक्र कर रहा है? महाराज जी बोले, कौन से राम का? वही सत्संगी कहता कि हजूर क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी ने कहा राम 4 हैं। सावन सिंह जी कहते 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पृष्ठ पर आ गया। वही सत्संगी फिर वो कहते हैं, सत्संगी पूछने लगा, जी फिर खोल कर बताओ। वही सत्संगी, हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे 4 रामों की डेफिनेशन बताने। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोल रहे हैं सावन सिंह जी। देखो कैसे बकवाद करे। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में हुए, अवतार थे, अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वारे देवता इनका यो सतनाम में ना समझ मारे, राम है कि यो लोक है कि सत शब्द है, सतपुरुष भी यही सतनाम। अरे और दिखाऊंगा अपने इनके करामात। अब ये संत मत भाग 4, ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग सावन सिंह जी के, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। ये यहां से छपा है। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपाइयो पहली बार से 9वें बार तक 10वीं, इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे। यहाँ है मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावन सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्सर रूप निकरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणी था शिवजाल की और अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, ये संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने कह खेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सर पुरुष है। और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है वो ब्रह्म है।
इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या। मंदबुद्धियों के पास ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया भगवान, रो रहे होंगे इनके कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है, देखना। और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इनके माही इन्हीं माहे, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है कि 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इनके माह इन ही माहे, और ये अक्षर तो खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है गुरु नानक देव जी की, 340 पृष्ठ से इन्होंने ली है। ये अब आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये गलत डिफाइन करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे 52 अक्षर संस्कृत भाषा में माने गए हैं, 52 अक्षर जो संस्कृत भाषा की तरफ संकेत है। संस्कृत भाषा में सभी वेद और गीता लिपिबद्ध है, उनमें वो 2 अक्षर नहीं है। अब इसमें जो 2 अक्षर यहां जो 2 वो अक्षर इसमें नहीं है, 2 अक्षर नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इन वेदों में ओनली वो मंत्र है, और उससे हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है, और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है। और ये सतनाम उसका मैं जोड़ रहे उन 5 उनके अंदर 5 नामों में, यानी इनको कह भी नहीं पता। सतनाम सतनाम जाप करो, सतनाम तो 2 अक्षर का, वो सांस उश्वास से जाप करना है। और परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते हैं इसको। और सो हम शब्द कहते हैं हम लाए, ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे कि वो खरिश्मा नहीं है, वो कौन कौन से, ये सार नाम सोहम और ये आदि नाम, ये तुम्हारे इनमें नहीं है, वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। अब एक के बाद तो सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं, तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की क्या दशा हुई इन 5 नामों के जाप करने से। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं, जहां से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और सब मिथ्या बातों को छोड़ दो, कर्तव्य की अवस्था में। हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी वही गुरु आगे अधीन। गुरु युग गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, जो करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव के गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां से वापस पटका के चला जाए, यहाँ से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहां तक का गुरु उसको मिला था। और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी गुरु आ गए थे। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की ये महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, तो आप पे फेल हो। जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया, ये समझे, इनकी जड़ दिखा दी धरती।
अब शिवदयाल जी की क्या दशा हुई वो दिखाते हैं, देखिएगा। जीवन चरित्र है, हम यहां दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसका लेखक कौन है? लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह। इसका लेखक प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये कहां से छपा है ये देखिए। ये है शिवदयाल जी, कर लो दर्शन कर लो दर्शन महात्मा जी के। आप डूब गया, दुनिया डूब गया, भूत बन गया फिर आखिर में। ये 17वीं बार 5026 सन 2006 में वो हमारे पास है। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन। अब देखिएगा इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी का। 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए भय हो गए भूत मसान। क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में प्रमाण है उनका, चारों युगों में आए हैं, ज्ञान देकर सहश्री चले गए सहश्री राय। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दरहाया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे हैं वो आद्य परम गुरु पीवे। कि वो परमात्मा भी हैं और सच्चे सतगुरु का भी रोल वही करने आते हैं, और उनसे जीव का मोक्ष होगा। और जो झूठे गुरु थे वो शमशान में भूत बन गए। ये दशा हुई शिवदयाल जी का, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। ये दशा शिवदयाल जी की हुई क्योंकि परमात्मा के विधान के विरुद्ध साधना है इनकी। 28 पृष्ठ पे वही जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो क्या बना, दिखाता हूं क्या बना। ये 78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन यानी प्रवचन करते थे या पोथियों का अर्थ पोथियों का करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अरे देवता, हुक्का भी पीता था परम धनी। और हुक्का पीने वाले के बारे में सुख संवेद में क्या कहा है, कहते सुरापान मदमांसाहारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार,
एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि सुरापान मद मांसाहारी और गवन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहिब है जगदीशम को शराब पीता है पर नारी यानी किसी की दूसरे की पत्नी के साथ बुरी नीत रखता है। सुरापान मद मांसाहारी और मांस खाते हैं, उनका कहते हैं 70 जन्म कटेंगे शीशम। उनके 70 जन्म तक उसके सिर कट के मृत्यु होगी, कभी किसी रूप में, कभी कहीं पर, किसी कारण से, कुत्ते बकरे गधे बनकर। फिर बताया है कि 100 नारी जारी करे। एक नारी परगमन करने से कितना पाप, 70 जन्म सिर कटेंगे। फिर कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार और एक चिलम हुक्का भी भरने वो डूबे कालीदार। भर के देने वाले को पाप है, किसी को सहयोग करने में, और जो पीता उसका तो सर्वनाश है। तो शिवदयाल जी तो हुक्का भी पीते थे। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कह कबीर करे कौन करे बंदगी भाई ये तो करे खराब। तमाकू इस तरह के जो व्यसन करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीवित प्रमाण है आपके सामने। शिवदयाल जी भूत बने, यू हुक्का भी पीता था, नकली साधना भी करता था, पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी था, काल के फंस गया। अरे बना दिया चौधरी साहब, बना दिया गुरु, अंधों में अंधा गुरु। कहता अंधे की बात गई, अंधे ने मार के कौन बतासी। ये दास है आंखों वाला, ज्ञान के नेत्र दास के पास है। स्वामी जी फिर देखते हैं, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। आगे देखो, मत हटाओ। आगे हम पढ़ते हैं, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंची थी। किसकी? बुक्की की। क्योंकि बुक्की जी को स्वामी जी महाराज की बहुत ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। शिवदयाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की कहां जाएगी सत। देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी शिवदयाल जी की जब मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, यह हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, प्रेस होने भी नहीं जाती थी। और सुरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी, रहती थी 80 पृष्ठ पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है? ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहां पर पहले शिवदयाल जी रहते थे, साधना करते थे, वो पन्ना गली आगरा में, वो छोटे भाई का बट्टा आ गया होगा स्थान उसके बाद में। तो कहते जहां शिवदयाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरे बट्टा आ गया शिवदयाल प्रताप सिंह। तो उसी में जहां वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की में आकर बैठ गया भूत बन के। और फिर कहा कि तू हुक्का भर, खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहां पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी। हाँ, बुक्की वो रोटी बनावे, हुक्का भर के पलंग पर बैठे, फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर हुक्का पीवे शिवदयाल भूत। और वो को नामी लोक में चला गया। वो तो राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है।
फिर देखिएगा, तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनको दर्शन दिए, किसको, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीव था, जब पलंग बिछा कर हुक्का भर कर उनको पीने के लिए रोटी खिला कर देती थी, तो फिर आप पर रोटी बना के पलंग खा के और पलंग पर बैठ कर हुक्का पीती थी। उसका माँ भूत पिया था, वो बुक्की पहले हुक्का भी ना पीती थी, और भूख शिवदयाल जी भूत उसमें बढ़ कर फिर हुक्का पीने लग गया। पहले की दस्तूर हुक्का भी भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर यानी पहले सेवा किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जो जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। जैसे मरने से पहले रोटी खाता था, हुक्का पीता था, उसके बाद वो उस बुक्की में प्रवेश करके ऐसे खाने लगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक बुक्की नाम रही उसमें रहा वो भूत। शिवदयाल जी बुक्की लोक में बैठा। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी, तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर वो उसमें बोलने लग गया। वो भूत बोले, उसका अर्ज करे महाराज ये दुख हो गया, जिसका समाधान पहले करता था फिर उसे फिर बताने लग गया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कह रहा है प्रताप सिंह कि मुझे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती थी, भीड़ पड़ती थी, और उस समय भीड़ के समय घबराहट होती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। बुक्की जी का आगे बोलते शिव जी अंदर बैठे और शिवदयाल अंदर बैठा ही था, और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने, एक और था उनका गुरु बाद में बना राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। ये है इनकी हिस्ट्री भाई। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में भूत बनकर बैठा है, वहां शंकाओं का समाधान कर रहा है। ये कहो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे, और बुक्की में वही जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो, जो शेष बचे हो निकलो उस नरक से, आओ सतलोकाश्रम बरवारा जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सबको भगवान मिले। उन्होंने कैसा बता, कौन बताया परमात्मा? नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए हुए बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। परमात्मा कबीर साहब को वहां देखा, फिर नीचे देखा, वही रूप हल्का शरीर तेजपुर का शरीर बनाकर नीचे आए है मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक दुल्हा वो मालिक है, सच्चे परमात्मा है, सत्य पुरुष है। वहां भी मनुष्य दृश्य है, वह पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहां रहते थे। यहां से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहां रहोगे आनंद से रहोगे,
सब दुखों से बचे रहोगे और जाओगे जो सतलोक, विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की। आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया, बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो मेरे नाम से काल चला होगा, उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय